हेलो बच्चों, देखिए मैं आपके साथ एक वीडियो के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। और इसके पहले के भी वीडियोस जो है मैंने इंग्लिश ग्रामर पे बनाए हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन पे था। अब हम जो है बढ़ते हुए एडजेक्टिव पे आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत में जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप उनको भी जो है देखकर फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव जो है किसी भी नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं। और एडजेक्टिव को हम दूसरा वर्ड जो दे सकते हैं वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब करता है, इसलिए डिस्क्राइबिंग वर्ड भी इसको बोला जाता है। अब ये क्या करता है? तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, कुछ उसके मीनिंग में ऐड करता है। तो एडजेक्टिव्स जो है मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। हम सीधा जो है चलते हैं कि आज जो है हम क्या करने वाले हैं कि एडजेक्टिव्स का कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो किसी भी एडजेक्टिव का कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, इसका रूल है। पहला रूल जो है वो कहता है कि एक सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव, सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव के लिए उसका कॉम्पैरेटिव डिग्री ईआर ऐड करने से और सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी ऐड करने से बनता है। ठीक है। अब सिंगल सिलेबल क्या होता है या डबल सिलेबल क्या होता है? तो देखिए, किसी भी वर्ड को, जैसे हिंदी में हम किसी शब्द का जो है विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे सपोज विद्यालय, तो विद्यालय को हम क्या लिखते हैं? विद्या जोड़ आलय। उसी तरह से अंग्रेजी में भी, इंग्लिश में भी वर्ड्स को जो है ब्रेक करते हैं, और ऐसे ब्रेक करते हैं कि हर एक ग्रुप में जो है एक वॉवेल होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी पार्ट्स किसी वर्ड के बनाए जा सकते हैं विद अ वॉवेल, आइदर इट इज सिंगल और कंटिन्यूअसली डबल वॉवेल भी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कोई वर्ड लीजिए जिसमें कि डबल ई एक साथ है या डबल ओ एक साथ है, तो वहां पर जो है वो सिंगल ही वॉवेल ट्रीट किया जाएगा। तो इस तरह से एक सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव में जब हम ईआर ऐड करते हैं तो उसका कॉम्पैरेटिव डिग्री बनता है, और ईएसटी ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनता है। ये पहला रूल हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हाई है, पॉजिटिव डिग्री में हाई है, कॉम्पैरेटिव उसका हाइयर, सुपरलेटिव हाईएस्ट। हाई में ईआर ईएसटी, उसी तरह से लो में ईआर ईएसटी, लॉन्ग में ईआर ईएसटी जोड़कर जो है, इसी तरह से हम और भी अलग अलग तरह के जो है एडजेक्टिव्स का कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव कर सकते हैं। दूसरा रूल कहता है सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है, ठीक है, पहले जैसा ही है, सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव एंड हो रहा है ई से, उसका लास्ट लेटर जो है वो ई है। तो उस केस में हम जो है सिर्फ आर ऐड करेंगे कॉम्पैरेटिव में और एस टी ऐड करेंगे सुपरलेटिव में, और बन जाएगा उस एडजेक्टिव का कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए यहाँ पर वाइज है, लास्ट में क्या लेटर है? ई है। ब्रेव है, लास्ट में क्या लेटर है? ई है। यहाँ फाइन है, लास्ट में क्या लेटर है? ई है। तो हमको कॉम्पैरेटिव के लिए केवल आर जोड़ना है। देखिए यहाँ पर वाइज का वाइजर हो गया, ब्रेव का ब्रेवर, फाइन का फाइनर। उसी तरह से इधर एस टी जोड़ना है केवल सुपरलेटिव के लिए। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। सो अब आते हैं हम रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर कोई सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है जो जिसका लास्ट लेटर जो है, एंडिंग लेटर जो है वाई है, और उससे जस्ट पहले वाला अगर कॉन्सोनेंट है, तो उस केस में उसका कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है कैसे? तो वाई जो है वो आई हो जाता है, और उसके बाद ई आर ऐड कर देते हैं तो कॉम्पैरेटिव, और ई एस टी ऐड कर देते हैं तो सुपरलेटिव। बस क्या है, वाई जो है चेंज हो जाता है वाई आई में, ठीक है, वाई इज चेंज इनटू आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हैप्पी है, पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो देखिए ये सारे जो है पहले वाले जस्ट प्रेसीडिंग जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, और लास्ट लेटर जो है वाई है। तो वाई जो है यहाँ पर आई हो गया, वहाँ भी आई हो गया, और ई आर ऐड हो गया कॉम्पैरेटिव के लिए, ई एस टी ऐड हो गया सुपरलेटिव के लिए।
सिमिलरली ड्राई का ड्रायर, ड्राइस्ट, मेरी का मेरियर, मेरियस्ट। ठीक है। अब जो रूल 4 है वो इसी से जुड़ा हुआ है। सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है जिसका कि लास्ट लेटर वाई है, लेकिन उससे प्रीसीड करने वाला, उससे पहले आने वाला लेटर यानी एंडिंग जो लेटर है वो वाई और उससे पहले वाला लेटर जो है वो वॉवेल है, तब उस केस में वाई जो है वाई ही रहता है, आई नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल है इसका, गे, गेयर, गेस्ट। गे मीन्स हैप्पी होता है, हैप्पी। ठीक है। और गेयर मीन्स हैप्पियर और गेस्ट मीन्स हैप्पीएस्ट। इस तरह से हो गया। तो ये हो गया हमारा रूल 4। इंटरेस्टिंग होगा। तो अब हम रूल 5 को देखते हैं। अभी जो है हम रूल 5 में ये देखेंगे कि क्या होता है सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव जो एंड होता है वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट लेटर से, तो वैसे केस में हम कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? कॉम्पैरेटिव बनाने के लिए कॉन्सोनेंट को डबल करके ईआर ऐड कर देते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए कॉन्सोनेंट को डबल करके ईएसटी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फैट है, क्या होगा इसका कॉम्पैरेटिव? सुपरलेटिव थीन है, तो थीन में एन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, यहाँ ईआर जोड़ दिया, उसी तरह से वहां डबल कर दिया, ईएसटी जोड़ दिया। बिग है, बिगर, बिगेस्ट। जी कॉन्सोनेंट है, यहाँ डबल हो गया, यहाँ सिंगल हो गया, मतलब यहाँ डबल हो गया और वहां भी डबल हो गया, ईआर ऐड कर दिया, ईएसटी ऐड कर दिया। ये हो गया रूल 5। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जिनका जो ये रूल्स जो ऊपर अभी तक 5 रूल्स बताया उसमें से कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या होता है कि पॉजिटिव में उनका फॉर्म कुछ होता है, कॉम्पैरेटिव में उनका फॉर्म चेंज हो जाता है, उससे लिया भी नहीं गया होता है, बिल्कुल ही अलग वर्ड हो जाता है। और सुपरलेटिव में भी जो है मिलता जुलता होता है कॉम्पैरेटिव से, इससे नहीं मिलता, मतलब पॉजिटिव से नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, बैड, उसका कॉम्पैरेटिव वर्स, सुपरलेटिव वर्स्ट। गुड, उसका कॉम्पैरेटिव बेटर एंड उसका सुपरलेटिव बेस्ट। सिमिलरली लिटिल, कॉम्पैरेटिव लेस, सुपरलेटिव लिस्ट। तो ये हो गया इरेगुलर फॉर्म। और अब हम जो है रूल नंबर 7 देखते हैं। ये जो रूल है ये उन एडजेक्टिव्स के लिए यूजफुल है जो 2 या 2 से ज़्यादा जिसके सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो भी देखा वो सिंगल सिलेबल वाले थे। ये जो है 2 या 2 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा, मतलब 1 नहीं 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स हैं, उनका कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो उनका कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, उस मेन वर्ड के पहले मोर लिख दिया तो कॉम्पैरेटिव हो जाता है, और मेन वर्ड के पहले मोस्ट लिख दिया तो सुपरलेटिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है, देखिए पहले कितने सिलेबल वाला है, ब्यू 1, यूटी 2, फुल 3 सिलेबल वाला है। तो इसका जो है कॉम्पैरेटिव बनेगा, मोर ऐड कर देंगे ब्यूटीफुल में, मोर ब्यूटीफुल, यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, देखिए इंटेलिजेंट में देखिए इंट एलिजेंट 3 सिलेबल वाला है, तो यहाँ भी जो है कॉम्पैरेटिव मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, फुलिश, मोर फुलिश, मोस्ट फुलिश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल 7। तो अब हम जो है देखते हैं कि कॉम्पैरेटिव्स के साथ क्या लगा सकते हैं, किस केस में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए, पहले तो कॉम्पैरेटिव्स क्या होता है, कॉम्पैरेटिव्स 2 पर्सन, 2 थिंग या 2 प्लेस के बीच कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। कॉम्पैरेटिव क्या है, एडजेक्टिव ही है, लेकिन वो जब 2 पर्सन, 2 थिंग या 2 प्लेस के बीच में कंपैरिजन करना होता है तब यूज होता है। और कॉम्पैरेटिव जनरली फॉलोड होता है देन के द्वारा, तो कंपैरेटिव के बाद देन लगता है जनरली। लेकिन कुछ कंपैरेटिव्स ऐसे हैं जिनके बाद टू या ऑफ भी लगता है। तो टू जो है वो लगता है जनरली लैटिन कंपैरेटिव्स के साथ। लैटिन कंपैरेटिव्स जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर,
तो हम जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मोहन इज सीनियर टू सोहन। ये हम नहीं बोलेंगे कि मोहन इज सीनियर देन सोहन। या फिर दूसरा ले लीजिए, मोहन इज जूनियर टू सोहन। हमेशा सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये जो है लैटिन कॉम्पेटिशन है, इनके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा ये चार जो वर्ड हैं इनके बाद टू ही लगता है। उसके बाद ऑफ, ऑफ कब लगेगा? ऑफ तब लगेगा जब कंपैरेटिव में ही है, लेकिन वो जो ये एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है किसी के द्वारा, यानी जब थर्ड पर्सन किसी के बारे में किसी दो लोगों के बीच कंपैरिजन करेगा तो वहां पर जो है ऑफ का इस्तेमाल होगा। जैसे मान लीजिए कोई जनरल व्यक्ति जो है वो बोल रहा है ही इज द वाइजर ऑफ द टू, उन दोनों में ज्यादा समझदार है, ज्यादा बुद्धिमान है। तो वाइजर, ही इज द वाइजर ऑफ द टू, ना कि देन नहीं लगेगा या टू भी नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। उसके बाद एक कंपैरेटिव है प्रिफरेबल। प्रिफरेबल जो है खुद ही कंपैरेटिव है, इसलिए हमको अगर बोलना है कि कॉफी जो है वो ज्यादा प्रिफरेबल है, ज्यादा प्रिफर्ड किया जाता है देन टी, तो हम बोलेंगे कॉफी इज प्रिफरेबल टू टी। ये नहीं बोलेंगे कि कॉफी इज प्रिफरेबल देन टी। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिफरेबल के बाद टू आएगा, देन नहीं आएगा। और प्रिफरेबल क्योंकि कंपैरेटिव है, इसलिए कंपैरेटिव के साथ डबल कंपैरेटिव नहीं यूज होगा। मतलब मोर प्रिफरेबल नहीं करना है, ठीक है, मोर प्रिफरेबल नहीं करना है। डबल कंपैरेटिव भी अलाउड नहीं है, डबल सुपरलेटिव भी अलाउड नहीं है। अभी हम सुपरलेटिव में बताएंगे इस चीज को। अब हम सुपरलेटिव का देखते हैं। तो सुपरलेटिव क्या होता है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव का वो फॉर्म है जो यूज किया जाता है एक ग्रुप, एक क्लास, एक पूरा जो है स्पीसीज, या फिर कम से कम दो से ज्यादा पर्सन, प्लेस या थिंग के कंपैरिजन के लिए। तो सुपरलेटिव्स जो है वो फॉलो किया जाता है ऑफ के द्वारा, यानी कि सुपरलेटिव के बाद ऑफ लग सकता है, इन लग सकता है, ऑन लग सकता है, डिपेंड करता है ऑफ कब लगेगा। ऑफ तब लगेगा जब हम पर्सन से कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब पर्सन के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, मतलब जितने भी उनके दोस्त हैं उनमें सबसे बुद्धिमान है। तो पर्सन के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद ये है सुपरलेटिव फॉर्म, उसके बाद जो है ऑफ लगा। अब अगर प्लेस की बात करें, जैसे दिस इज द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया, ये ओल्डेस्ट चर्च क्या है? प्लेस है ना, एक जगह है ना, वो इसकी कंपैरिजन हो रही है ओल्डेस्ट। इसको जो है एडजेक्टिव दिया गया सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट के बाद क्या लग रहा है? इन लग रहा है। अब ये देखिए माउंट एवरेस्ट, ये भी एक जगह है, एक प्लेस है। इज द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची पहाड़ी है, हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या हो गया? हाईएस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव हो गया। तो सुपरलेटिव के बाद यहां पर क्या फॉलो हो रहा है? ऑन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑन यहां यूज हुआ। ऑन कब यूज हुआ? जब कोई चीज के, कोई प्लेस के बारे में बात की जा रही है, तो ऑन द अर्थ हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी सुपरलेटिव का यूज करेंगे उससे पहले द लगाएंगे, ठीक है। डिटरमाइनर, फिक्स्ड आर्टिकल, द हमेशा सुपरलेटिव के पहले होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया आज का वीडियो समाप्त। थैंक यू।